गोल्ड है तो पता नहीं क्या कुछ करती हैं, कितना रेट है आपका, मुझे बताएं हमारा क्या रेट होगा। हम आर्टिस्ट लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी फनकारी दिखा रहे हैं, तो हमें लोग कह देते हैं 10 कितना रेट, 2 लाख लेना ही, कितना लेना ही 10। मैं की बात करती हूँ, जिस दिन मैंने बगैरती की ना तो मैंने आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। ऑलरेडी जी वो शादीशुदा है और बिया जी है वो जिन्होंने भैन दसदी है वो लाइबा की बेटी है। सबसे बड़ी बात यह है, मुझे एक बात बताएं, आप लोगों के पास सबूत नहीं है। आपको मेरी एज से ही लगता है कि मैं कोई हूँ कोई 45-40 साल की। मैं तो पूछ रहा नहीं, आप खुद समझदार हैं, मीडिया समझदार है, मुझे इस चीज़ का जवाब दें। आप लोगों को लगता है कि मेरी एक जवान बच्ची है तो मैं फिर भी मैं बुढ़ी नहीं हो रही? कोई तरीका है ऐसा? कोई ऐसा कोई तरीका है या मैं कोई चूज़े खा रही हूँ? मेरे यहाँ जान का मकसद यही सी मेरी शादी नहीं हुई। मैंने अब बेसिकली उस बच्ची का फ्यूचर बनाने के लिए, मेरी वो भांजी है, मेरी बहन की बेटी है, तो मैं ठीक है ਅਸੀਂ ਇੱਕ अनजान बंदे ਨੂੰ ਖਿਲਾੜ ਕੇ मैं चुम्मियां ਲੈਂਦੀ ਆ, मैं पप्पियां ਲੈਂਦੀ ਆ, मैं तो ਲਾਡ ਕਰਨਦੀ ਆ कि यार ये कितना क्यूट लग रहा है। वो लाड नहीं ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ यार ਇਹਦਾ ਤੇ ਚੱਕਰ ਸੀ ਲੈਬਾ ਦਾ। ठीक है तभी मैं ऐसे ऐसे करूँगी ना जैसे सोना क्यूटू मेरा लव यू। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਿੱਲਣ नहीं लग गई? हाँ जी लाल हो गए मेरिया गल्ला नहीं खाली मेरे कान भी लाल हो गए। और बिया को मैंने जब पाला है तो मुझे 10 साल हो गए। ठीक है। मेरी कार एक्सीडेंट में मेरी सिस्टर और मेरा बनोई इस्लामाबाद मरीज खाई में गाड़ी गिर गई थी, तो इन बच्चों को मैंने ही पाला है। और बेसिकली बिया मेरी भांजी है। ठीक है। तो भांजी को बेटी कहना कोई बुराई नहीं है। ठीक है। अगर वो मेरी बेटी भी है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काश वो मेरी बेटी होती जितनी वो लायक बच्ची है। ठीक है। और मैं फ़ख्र से कहती हूँ कि बिया खान मेरी बेटी है, क्योंकि मुझे ये शौक़ नहीं है कि जी मैंने कुंवारी हूँ तो मेरे बच्चे नहीं है। इस शोबिस में कोई कुंवारा नहीं होता, ऑनेस्टली कोरा नहीं होता, कोरा कोई नहीं होता। ऐसा सारा फेक गल्ला ने। और बिया इतनी अच्छी बच्ची है कि बिया का माशाल्लाह अभी 17वें साल में लग गई है। आप देख ही रहे हैं उसको काम, उसका उसके फ्यूचर के लिए अगर मैंने अपने आप को माँ कहा तो मैं जन्मन उसकी माँ हूँ। कोई दौरान नहीं आया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काश वो मेरी कोख से पैदा होती, कोख से पैदा होती। और मुझे फ़ख्र होता इन दोनों बच्चों को जितनी अच्छी तबीयत मैंने दी है। मुझे अपने 10 साल इन पे मेहनत करने का फल मिल रहा है, और वो फल यही है कि ये बच्ची कुछ करके दिखाए। ठीक है। देखें, माँ बनना क्या गुनाह है? आप मुझे 10 दफ़ा भी कहेंगे ना कि बिया आपकी बेटी है, मैं फ़ख्र से कहूँगी जी मेरी बेटी है। आपको मैं क्या 10 साल की उम्र से शादी कर लेती थी? ठीक हो गया। ये कहने का मतलब कि आप लोगों का मतलब ध्यान सिर्फ इधर है, यहाँ जलन है, यहाँ जलन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप लोगों के पास सबूत ना हो, आप बिना उंगली ना उठाएं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है। मैं किसी पे उंगली तब तक नहीं उठाती जब तक मुझे अगला प्रूफ ना मिल जाए। आप मुझे एक चीज़ का जवाब दें, आपके पास सबूत है मेरी शादी हुई है? नहीं, मेरे को तो कोई सबूत नहीं। मुझे ये लोग साबित करके क्यों नहीं देते? एज ए स्टैंडर्ड भी आप एक भी सबूत ले आए, आप जाए, मैं जो आप कहते हैं मैं आप लोगों को दूंगी। मेरी शादी हुई नहीं हुई, मेरी एक मंगनी ज़रूर हुई है, और वो भी मुझे उससे बहुत प्यार रहा है और दिल से किया मैंने। 4 साल उससे फेर किया मेरा, और आज भी मैं उसको याद करती हूँ। याद भी जी, उमर नाम था और बहुत क्यूट बंदा था। मेरी बहुत हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। हम नहीं कहते कि जी शाहरुख की वजह से हुआ, शाहरुख पे उसने क्यों शक किया? ठीक है। बेसिकली ऑनेस्टली वो एक आर्टिस्ट था। वह साफ़ी खड़े हुए वहाँ पे, साफ़ियों के सामने बहस हुई। आज वो स्कैंडल बढ़ता बढ़ता आज वो ये बन चुका हुआ है कि लोग आधा यही मानते हैं कि शायद शाहरुख मेरा हस्बैंड है। ठीक है। आप बताएंगे मेरे जैसी बंदी, ऑनेस्टली शादी इतनी आसान काम नहीं होता। शादी का बड़ा मायना रिश्ता होता है, ये बड़े नाजुक रिश्ते होते हैं। एक ही दफ़ा शादी करनी है, चाहे वो बहुत ओल्ड बंदा हो, चाहे वो बहुत मासूम सा बंदा हो, चाहे वो आपके जैसा हो। जिस तरह से आप देख रहे हैं, मतलब मैं समझा कि मेरी जगह है, आपकी जगह हमारे दिल में है। वह सबके ये मेरा छोटा सा दिल है, इसमें मेरा ख्याल कमरे किन्ने ने दे दस दियो बेतहाशा बेतहाशा। लेकिन अगर ये पूरा प्लाजा लेना होवे तो फिर की करना चाहिए? सर, ये प्लाजा भी आपका है, ये बिल्डिंग भी आपकी। हम तो आर्टिस्ट लोग हैं, हम किसी की भी मलकियत नहीं है, हम तो आप सबकी मलकियत है।
ਵੇਲਣਾ ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨ ਕੈਮਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਗਰ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਤੇ, ਤਾਂ कि मैं भी लोगों को ਇੱਥੇ मैं खुशखबरी दसते हैं जी असी इकट्ठे हो रहे हैं। ये मुझे बहुत पसंद है रियली, ये जब भी मिलते हैं हमारी मुलाकात फर्स्ट टाइम हुई है, लेकिन फर्स्ट टाइम मुलाकात ऐसा लग रही है हम कितने सालों से मिले, हम बातें भी करते हैं, लड़ते भी हैं, सम टाइम हमने मैसेजों पे लड़ाई भी की है। नहीं आपने ऐसे नहीं किया, क्योंकि असल में मेरा स्टार ना लियो है, लियो बड़ा जज्बाती होता है और लियो को समझना बड़ा मुश्किल काम है। तो चाय भी पियेंगे साथ हम लोग जी, कॉफ़ी आ गई है, आओ देखें जी कॉफ़ी आज हम मेरे हाथ की पीते हैं, कैसी लगती ले आओ। जी नाज़रीन मैं ही कहांगा, इस तो पहले जी लाइबा खान गल कर रही सी कि जिन्नी देर तक किसी का सबूत ना होवे तो उन्नी देर तक किसी ते इल्ज़ाम तराशी करना, इल्ज़ाम ठहराना मेरा नहीं ख्याल कि अच्छी गल है। मैं उन्होंने दोस्तों को कहांगा ਜਿਹੜੇ इस तरह दी खबरों च लैंदे ने, ਉਹਦਾ रीज़न है वे कि मैं बहुत सारिया ऐसिया खबरों का जोड़ा मैं उन्होंने जद च आ चुके हाँ और मैं पता नहीं होंदा, और बहुत सारे लोग साड़ियाँ फेक आईडियाँ बना लेंदे ने फेसबुक ते और जिथे जिथे आईडी बन सकती है, फेक आईडी भी बनता है। और उनसे सबसे बड़ी बात है, आप वो फेक आईडी को हमारे मेरे 5 आईडी हैक किए गए हैं, उसमें से मेरा डेटा डिलीट कर दिया गया, मैं बड़ा रोई हूँ। लेकिन मैंने अल्लाह के आगे की शुक्र अदा किया कि या अल्लाह जो कर रहा ना, शायद उसको मुझसे कोई मतलब होगा या मुझसे तकलीफ़ होगी। उस बंदे ने मेरा डेटा सारा डिलीट कर दिया। आज मेरे काम का मतलब जो एक रिकॉर्ड था ना, वो मेरे पास नहीं है। मैंने लिया लोगों से, बाद में मिलता बड़ा मुश्किल से, आपको पता ही है पीटीवी से काम निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने रिकॉर्ड इकट्ठे किए, दोबारा बड़ी मेहनत की, वो मैंने 3 महीने अपना वेस्ट किया अपने काम को। क्योंकि हमारे आप प्लीज़ फ़नकार कोई भी है ना, तो आप उसका आईडी ना हैक करें। वो बड़ी मुश्किल से अपनी फ़नकारी इकट्ठी करता है। आप लोगों को जलन होगी, करें आप, लेकिन मुझे बताएं फ़नकारों ने आपका क्या बिगाड़ा। मैं एक अपनी बात नहीं करी, मेरी बड़ी सी दोस्तों की शोबिस की लड़कियों की हुई है हैक, वो रोती हैं बेचारी, दोबारा आईडी बनाती हैं, कोई फ़ायदा नहीं आप लोगों को, तुसी बैलेंस ही मंगना है। ये पता क्या करते हैं, आईडी हैक करके, हाँ जी मैं लाइबा खान बात कर रही हूँ, मैंने उस पर मैसेज किया, मुझे जिसने मेरा आईडी हैक किया जी, आप मुझे ना जोम का या पता नहीं किसका नंबर 500 का बैलेंस लोड करवा दो, फिर मैं आपसे बात करूँगी। जी नाज़रीन ने बड़ा लम्हा फिक्रिया है, तो बहुत सारे आर्टिस्टां का खास तौर पर फीमेल का जोड़ा अकाउंट है, जी आईडी है, वो जोड़ा असी अपना फेसबुक बनाई होंदी है, उन्होंने हैंग कर लिया जाता है, हैक कहते हैं या हैंग कहते हैं, हैक कर लिया जाता है जी, ठीक है। मतलब उन्होंने जस्ट कि उन्होंने फिर उन्होंने यूज़ करना, फिर वो नाँ तो फिर वो कार्ड मंगने, मुख्तलिफ तरह दी फरमाइशा करनिया, और बहुत सारे रिकॉर्ड आप बिलीव करें, आप रिकॉर्ड जो आप उनका गैप कर देते हैं, आप उनके साथ बुरा करते हैं, आप सोचते हैं कि फनकार आपकी बात नहीं मानती, आपसे बात नहीं करती, तो आप उसके साथ इस तरह करते हैं। देखें फनकार का एक दिल बहुत छोटा सा होता है। अब अक्सर लोग कहते हैं लाइबा आप बोल्ड है तो पता नहीं क्या कुछ करती हैं, कितना रेट है आपका, मुझे बताएं हमारा क्या रेट होगा। हम आर्टिस्ट लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी फनकारी दिखा रहे हैं, तो हमें लोग कह देते हैं 10 कितना रेट, 2 लाख लेना ही, कितना लेना ही 10। मैं एक ही बात करती हूँ, जिस दिन मैंने बगैरती की ना, तो मैंने आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। तो साफ बात करती, क्योंकि आप मुझे वैसे ही वर्कर कहते हैं, लेकिन मेरी वर्कर को ना इस चीज़ का नाज है मुझे, मेरी आज उसी वही मेहनत है। अच्छा लाइबा आने वाले वक्त च बोल्ड काम जड़ा खैरबाद कह देगी या मतलब फिर चलता रहेगा? मैं बोल्ड काम माइंड नहीं बनाती कि मेरा वैसे, लेकिन अभी मेरे 3-4 हफ्ते पहले एक गाना रिलीज़ हो रहा है, वो भी बोल्ड ही है। फिर अभी एक और गाना मेरा शूटिंग के लिए तैयार है, वो दुबई का कोई सिंगर है, उसका गाना, उसमें भी एज अ बोल्ड है, लेकिन उसमें साड़ी बोल्ड है। साड़ी बोल्ड है जी, वो बोल्डनेस नहीं है। अगर मैं जो जितनी मैंने मेगा के गाने में कर दी है ना, शायद ही मैंने किसी के गाने में किया, बिगनी और ब्रा। और ये मेगा पे नहीं, एहसान नहीं है, ये एक दोस्ती के नाते मैंने किया, हालांकि ऐसा कोई भी नहीं कर रहा था। आप मुझे बताएं, अल्लाह ने इतनी क्वालिटी दी है तो उसका शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे अपने जिस्म पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने, ये भी हमारी एक रोटी है, मेहनत है। आपकी बॉडी दिखने, आप कहते हैं ना यार ये तो वर्गर नज़र आती है, ये तो ऐसी है वैसी है, मैं कहनी हूँ तुहाडे कोल पल्ले कुछ नहीं हैगा तां तुसीं बुरा महसूस करदियां जे। अच्छा, लेकिन लोग तो तुहाडे इंटरव्यू के थल्ले कमेंट्स कर देंगे कि तुसीं बड़े मशवरे देंगे तुहानूं कि तुसीं किसी फैक्ट्री च लग जाओ, किसी मतलब दफ्तर च लग जाओ, कोई जॉब करो, कोई मतलब कोई होर काम करो।
ਤੇ ਅੱਛਾ ਲਾਈਬਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੋ ਜਨਾਬ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਜਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬਜਟ ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 35-40 ਲੱਖ 'ਚ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਮ ਟਾਈਮ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ, ਕਾਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਟਮ ਸੌਂਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਨਸੀਬੋ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਨਸੀਬੋ ਦੇ ਸੌਂਗ ਨੇ, ਫਿਰ 2-3 ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਲ ਹਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਖੀਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, यहाँ पे एंड हो गया। जी नादरीन, पिछले इतफाक की गल है, ताबिशा तो बाद मैं एक फिल्म शुरू की थी जिसका नाम सी इश्क बदमाश। इश्क बदमाश जी मैं ज़ाती मसरूफियत की बना पर छड़ दी है। उदियाँ पिछले 15 दिन तो स्पैल चल रहा, हले भी शूटिंग अज के दिन तक भी चल रही है। मेरा हले मजीद 1-2 दिन तक वो शूटिंग पैकअप हो जाएगी। वंस पहली फिल्म सी, लेकिन मैं चूँकि मेरे तो जिस तरह पता है कि 3 चैनल ने मेरे, और मैं नैक्सट वीक 2 चैनल जोड़े न्यू ने वो इंशाल्लाह जस्ट ओनली ऑन जनवरी के ही मैं उन्होंने ओपन कर देंगा, जिद पाकिस्तान के कोई 3-4 बहुत अच्छे आर्टिस्ट होंगे, कामेडियन। असी एक कामेडी शो जोड़ा है वो असी एक स्टूडियो के शूट करके तो असी किश्तवार पर डे रोज़ाना एक शो जोड़ा है वो तुहाडे वास्ते जोड़ा लियावा करांगे इंशाल्लाह। तो वह मसरूफियत के बायस जोड़ा है, चूँकि एक बंदा है तो उस बंदे ने हर जगह पर पूरे आना है। लेकिन लाइबा बहुत पुरानी साडी कोलीग है, जिस तरह पहले भी तुहानूं दस चुकी है कि अज साडा इकट्ठियां बहन का इतफाक पहली दफ़ा ही होया है। लेकिन इस तो पहले खूब लड़ाइयाँ भी सन, खूब जिद्दां भी सन, सारा कुछ सी। मतलब वो फिर पिछे एक फिल्म इश्क बदमाश, इन्होंने भी अपनी फिल्म का नाम इश्क बदमाश रख लिया, साड़ी का भी। लेकिन चूँकि मैं हमेशा जो नाम रखना वा, साड़ी एक एसोसीएशन है, प्रोड्यूसर एसोसीएशन, असी उत्थे फिल्म एसोसीएशन, असी उत्थे नाम जो अपनी फिल्म का वो फीस होंदी है, उन्होंने रजिस्टर्ड करवाना होंदा है, तो ताकि उस नाम से कोई झगड़ा ना बन सके। तो वो नाम फिर इन्होंने रख लिया। खैर इन्होंने नाम उदा को थोड़ा जिहा चेंज कर लिया। तो अलबत्ता लाइबा खान कह रही है कि फिल्म का तो इंशाल्लाह असी कोशिश करांगे जनाब, चूँकि सारे दोस्तों का इसरार है, उन्होंने ख्याल है। तो तुसी भी मैनूं दसना कि मैनूं की वापस फिल्म च आना चाहिए, मैनूं ड्रामे च आना चाहिए। चूँकि मैं ऑलरेडी मेरा राबता थोड़ा जिहा मुनकता सी, लेकिन वापस शोबिज़ जिहड़ा मैनूं वेलकम कर रहा है, मैनूं बुला रहा है एज ए आर्टिस्ट काम करने वास्ते भी, एज ए डायरैक्टर करने वास्ते भी। और इहदा भी तुसीं जिहड़ा वो थल्ले जिहड़ा लिखदे हुंदे हो, लिख के मैनूं दसना जरूर, अपनी राय देना कि मैनूं वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो मैं अच्छा लगांगा नहीं लगांगा, बाकी तुसीं मैनूं देखदे हो। तो लाइबा खान नियाजी साडा मकसद सी कि बहुत सारियां ऐसियां चीज़ां सन। फ्रेंड्स तुहानूं साडी कोई मज़े की गल दसां, मेरा नाम मैं चेंज किया, अलीबा खान। अच्छा। अब मेरे फेसबुक पे आप चेक करेंगे तो मेरा माय नेम इज़ अलीबा खान, सम स्पेशल्स फॉर माय नेम्स। और ये नाम चेंज करने का मकसद ये था कि लाइबा बहुत ज़्यादा हो गई ने। अच्छा। हाँ जी, लाइबा बहुत ज़्यादा हो गई ने। तो अक्सर कोई लाइबा कोई ऐसा काम कर जाती है तो वो लाइबा का इंजाम आता है। ठीक है कि पुरानी लाइबा तो मैं ही हाँ। तो कुड़ियाँ ना चेंज क्यों कर लैंदियां ने, की वजह? लाइबा खान दी तो बन गई ना, लेकिन कुड़ियाँ मैं मिलना वा तो वो मैनूं कहंदे ने जी वो फलानी आर्टिस्ट कास्ट करनी है। मैं कहना यार कि वो तस्वीर विखांदे ने, मैं कहना यार है तो हैगी, वो कहंदे नहीं है वे, मैं कहना नहीं यार है तो ना तो है, कहंदे नहीं है ਇਹਦਾ ना अजकल। तो इस तरह ही मतलब पिछे एक आर्टिस्ट है, मतलब ਉਹਦਾ ਨਾਂ किरण भट्ट से, मैंने पता नहीं तस्वीर विखाई, वो कहंदा जी है तो सलोनी भट्ट जी। मैं कहा जी सलोनी भट्ट नहीं किरण भट्ट, कहंदा जी सलोनी भट्ट। मैं कहा तुहाडी सलोनी जनाब साडी किरण है। लेकिन है कि तुहानूं एक मज़े की गल दसां, अलीबा जस्ट फॉर सहाफ़ियों के लिए और माय नेम इज़ ओनली लाइबा ही रहेगा। लाइबा नाम से मुझे पहचान मिली है, मेरी शख्सियत लाइबा से शुरू होती है, लाइबा से ख़त्म होती है, तो मैं लाइबा कभी भी नहीं चेंज कर सकती। ठीक है। अलीबा इसलिए कहा गया कि जस्ट अलीबा फेसबुक पे भी है, क्योंकि सहाफ़ियों को लिखने में बड़ा प्रॉब्लम होता था। वो लिखते थे तो वो तस्वीर अक्सर किसी और लड़की की लग जाती थी। ठीक हो गया। बयान मेरा होता था, तस्वीरें लगा देते थे किसी और की।
उस पर बड़ी प्रॉब्लम्स होगी। अलीबा सिर्फ सहाफ़ियों के लिए बनाया, और अल्लाह का शुक्र है जिस बुनियाद से आप खड़े होते हो ना, और उसका अल्लाह का शुक्र अदा लेके करें, काम कोई भी करें। लेकिन अलीबा नाम मेरा आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि अक्सर लोग कहते होंगे ये तो लाइबा नहीं है, ये तो अब अलीबा है। ठीक है, अलीबा नो इशू, हम सब दोस्त हैं, बुनियाद हमारी एक ही रहेगी। लेकिन लाइबा नाम हम सारी उम्र नहीं ख़त्म हो सकता। आप मुझे बताएं, आपको तो लाइबा ही पता है ना? लाइबा, क्योंकि जड़ ही मेरी लाइबा से शुरू हुई है। और मैं आप लोगों को सिर्फ यही नई लड़कियों को टैलेंट जितनी भी देख रही हैं, देखेंगी इंशाल्लाह, उनको एक ही सवाल करूँगी, आगे बढ़ने के लिए ना किसी नाम का सहारा मत लें। अगर किसी आर्टिस्ट का नाम लाइबा है, फ़र्ज़ किया किसी और नाम भी हैं, तो आप ये सोच के नाम रखें कि हम ये नाम रख रहे हैं तो इस नाम का मकसद क्या है। ठीक हो, अपने नाम को मजबूत बनाएं, बुनियाद करें। अक्सर लोग कहते हैं आप हमारा नाम लाइबा है इसलिए आप जलती हैं। अच्छा लाइबा, मैं चाहांगा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਬਾ ਕੀ ਪੈगाम देगी कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ बोल्ड की तरफ जाना चाहिए? देखें जी, काम आपको पहले तो बात है इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको ऑफरें बड़ी अच्छी अच्छी भी आएंगी और बहुत बुरी बुरी भी आएंगी। अच्छी ऑफ़र कभी मत ठुकराइएगा, बुरी ऑफ़र को सोच के अपनाइएगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपको बुरी ऑफ़र आती है। आपको अक्सर प्रोड्यूसर डायरेक्टर बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अल्लाह का शुक्र हम जिन बुनियादों से खड़े हुए हैं, आज तक ऐसी ऑफ़र नहीं आई। सम टाइम आ भी जाती है तो हम उसके आगे हंस के ना बात टाल देते हैं, तो वो आगे से शर्मिंदा हो जाता है। कि जब आप किसी को स्माइल देते हो ना, उस स्माइल में इतना कुछ होता है कि 100 सवालों का एक ही जवाब होता है। अगर समझने वाला होगा, समझने वाला नहीं होगा तो वो यही करेगा, यार इसके सवाल का मैं जवाब क्या दूँ। तो आपकी ऑफ़र एक ही है कि आप काम करने निकली हैं तो पीछे मत मुड़ के देखिएगा, कोई लड़का मत अपने साथ रखिएगा। स्टैंडर्ड बहुत जल्दी लगते हैं इस शोबिस में 2-3 चीज़ों का ख्याल करें तो आप स्टार हैं। ठीक है, लेकिन मैं जरा अगों फिर नाल रहने का प्रोग्राम बना रहा लाइबा खान दे ना बनावा। नहीं, आप मेरे साथ अगर देखें खड़े भी हैं ना, तो मुझे ये पता है कि ये मेरे साथ खड़े हैं, तो खड़े होना बुराई नहीं है कि तुसी आया देखो। अगर तुसी खलोते, असी खलोते कौन है दोवें? ठीक है, ਅਸੀਂ ਇੱਕ अनजान बंदे ਨੂੰ ਖਿਲਾੜ ਕੇ मैं चुम्मियां ਲੈਂਦੀ ਆ, मैं पप्पियां ਲੈਂਦੀ ਆ, मैं तो ਉਹਨੂੰ ਲਾਡ ਕਰਨਦੀ ਆ कि यार ये कितना क्यूट लग रहा है। ਉਹ ਲਾਡ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ यार ਇਹਦਾ ਤੇ ਚੱਕਰ ਸੀ ਲੈਬਾ ਦਾ। ठीक है, तभी मैं ऐसे ऐसे करूँगी ना, जैसे सोना क्यूटू मेरा लव यू। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਿੱਲਣ नहीं लग गई? हाँ जी, लाल हो गए मेरिया गल्ला नहीं खाली, मेरे कान भी लाल हो गए। नहीं, ये देखे ना, ऐसे आप ऐसे पकड़ा अपने गालों को, ठीक है, आपने गालों को पकड़ के फिर ऐसे किया, तो फिर इसका क्या मतलब है? जस्ट फ्रेंड आप काम करते हैं ना, तो शोबिस में सब दोस्त हैं, कोई किसी का सेट नहीं होता। क्यों होता जे? नहीं, फनकार है हम लोग, फनकार जिसको अगर दोस्त नहीं समझेंगे तो वो हमारा दोस्त नहीं बनेगा। ठीक है, हम आर्टिस्ट हैं, हम अपने ब्रांड माइंड, अपना इस माइंड को चेंज करके निकले। टॉपिक यही है। आप लोग मेरे घर आए हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। एक गल मैं लास्ट होर पूछना चाहांगा कि कहते हैं जी इत्थे जिहड़ी लड़की नूं काम ज़्यादा मिल रहा, बहुत सारिया लड़कियां दूसरिया लड़कियां ते इल्ज़ाम आयद करदियां नज़र आंदियां ने। वो कहंदियां ने जी वो प्रोड्यूसर दी मशूक है, उहदे नाल उहदा तलक है प्रोड्यूसर नाल, वो तां काम कर रही है, लेकिन मैं काम बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैनूं काम नहीं मिल रहा। ये कितनी सदाकत है? ये सच है, ये सच है। जिसकी आप मशूक होंगी आपको ऑब्वियसली काम तो वो दिलवाएगा ही ना। अब जिसकी साथ दुश्मनी होगी, वो आप जिसके साथ ऑफ़र नहीं मानेंगी तो सबसे बड़ी दुश्मनी आप उसकी हैं। तो आप अंदाज़ा लाइबा से लगा चुकी हैं, क्योंकि मैं किसी की ऑफ़र नहीं अपनाती, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। मैं यही जानती हूँ कि काम मिलना तो आपकी मेहनत से मिलना है, किसी का सो के काम नहीं मिलता। सोना इनके साथ सोना है तो फिर बहुत ही बुरी बात है। ये काम देने आए या सुनाने आए हैं, तो काम अक्सर लड़कियों को मिलता भी ऐसी है कि आप देखें जी, वो पता चला जी ओदी मशूक है, वो कि इसको क्यों आगे ज़्यादा रखा गया, ये जी तुहानू पता नहीं, एदी मशूक हैगी, इसको प्रमोशन मिल रही है। और जो लड़कियाँ इतनी अच्छी लड़कियाँ टैलेंट से भरी हुई हैं, उनको काम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि वो किसी की मशूक नहीं है। वो किसी का हल की है? इसका हल यही है कि चलता जा रहा है, वो चलता ही रहेगा। मेरे कहने से कौन सा इन्होंने बदल देना है। लाइबा जी बहुत शुक्रिया, तुसी सानू वेलकम किया, असी तुहाडे घर आए, तुसी जनाब साडी रिस्पैक्ट की, साडी खिदमत की, खातर की, तो तुहाडे असी मशकूर तो ममनून भी हाँ कि तुसी अपने कीमती टाइम चो साडे चैनल नू टाइम दिता। एक और गल करांगी, पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा है, साडा पाकिस्तान किसी चीज़ तो घट नहीं है, और मैं अपने पाकिस्तान के लिए आन और जान भी दे सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, हम इस मुल्क की शान है, और ये मुल्क हमारी पहचान है, और हम सब यहाँ पे काम कर रहे हैं, बी क्लीक सब। और जितने भी दोस्त मेरे शोबिस से देख रहे हैं, जितने भी साथी दोस्त हैं, उनसे एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग
बिना खबर बिना सोचे हुए मैसेज और रिपोर्ट मत लगाया करें। आप पहले उसका प्रूफ लाएं, फिर कोई चीज़ लगाएं। ये आप सबसे गुजारिश है, और इसी तरह हम लोग सब मिलते रहेंगे दोबारा भी। बहुत अच्छा लगा। लव यू सिख फैमिली को, लव यू। अच्छा लाइबा जी, साढ़े नाज़रीन नूं कोई अपना एक मिठा जिहा पैगाम दिओ। मिठा जिहा पैगाम यही है, खुश रहो, नवा साल त्यातनंद मनाओ, बहुत मज़े की सर्दी चल रही है, एंजॉय करें, हम जैसे एंजॉय करें। हम तो काम करने वाले बंदे हैं। हमारे मुल्क में जो हालात जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं इसके बारे से बात करूँगी। खुदा का वास्ता इमरान खान साहब थोड़ा सा ज़रा केयर करें। बहुत बुरे हालात जा रहे हैं मुल्क के, हर बंदा परेशान है, और हमारे मुल्क में वो चीज़ होनी चाहिए जो वो बेचारे चाहते हैं। आप कहते हैं कि ना आप बहुत एक पर्सनैलिटी वाले इंसान हैं, लेकिन आपकी जो ये हरकतें हैं ना, इनसे अंदाज़ा होता है कि ये लोग इस पर गलत असर पड़ रहा हम सब पे, ख़ास करके मैं भी नियाज़ी हूँ। ऑब्वियसली देखें, आप किसी का साथ दें और आप उनको गरीबी कम करें, गरीबी में आप साथ खड़ा हो जाए ना, तो सबसे बड़ी यही बात है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हालात ख़राब जा रहे हैं। क्योंकि हम अगर आर्टिस्ट परेशान है भी, हम नहीं आर्टिस्ट, और मेरे हालात अगर डिस्टर्ब हैं इस टाइम, तो सबके डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि हर बंदा इस टाइम रोज़गार, परेशानी, मस्जिद, काम से डिस्टर्ब है। किसी के पास तो इतने बुरे हालात हैं कि आज मैं किसी से समटाइम 100 रुपया भी मांगो तो वो भी नहीं जल्दी देता, और यानी मेरे को 100 क्यों मांग लेता। ये मिसाल है कि वैसे मंगया किसी को नहीं, मिसाल भी मंगया भी है। सब मैंने अपनी मतलब फैमिली लोग हम एक दूसरे से मांग ही लेते हैं। तो मेरे मतलब अपने बहन भाइयों में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी कहते हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। तो आप लोग केयरिंग से पैसे इस्तेमाल करें, उनका तरीके से इस्तेमाल करें। आने वाला हमारा फ्यूचर अल्लाह जाने के क्या है, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे मुल्क के लिए कुछ होना चाहिए। और ये इस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप इस मुल्क का कुछ सोचें। जी साढ़े नाल सी लाइबा खान, तुसी इंटरव्यू देखना, ये थले मैनू लिखना, तुसी की लिखोगे वो जो भी तुसी लिखते हो। खैर बहुत सारे लोगों का देखो, बहुत सारे लोग बड़े बड़े गलत कमेंट्स भी करते हैं, तो नो मैटर। पहली गल तो यह वे कि असी उन्होंने जवाब देने मुनासिब नहीं समझते, यानी कि असी उन्होंने डजन मैटर, असी उन्होंने कुछ नहीं समझते। एक गल, क्योंकि जो कोई लिख रहा है, जो भी वो लिख रहा है, बेसिक वो अपने ज़हन की अक्कासी कर रहा है। वो जो है वे आईने च हमेशा अपनी तस्वीर नज़र आती है, और जो वो दिमाग च होंदा है उन्होंने रिटन च ढाल दिंदा है। लिहाजा अगर लोग ज़ातियात भी उतर आते हैं, तुसी प्रोग्राम देखा करो, प्रोग्राम जी को अपनी अच्छी राय वे जिदे किसी को कोई सपोर्ट हो सके, किसी का कोई फ़ायदा हो सके, किसी का कोई बेनीफिट हो सके, कोई अच्छा काम तुसी कर सको। मैं कहना अल्लाह ताला सब नूं तौफीक दे, ज़िंदगी च अच्छा काम करना चाहिए। जिस तरह कि मेरियां डॉक्यूमेंट्रियां और मेरे बहुत सारे प्रोग्राम यूट्यूब पे बाबर बे गुजराती लिखो के मौजूद ने, और मैं अलहमदुलिल्लाह चैरिटी का काम ही करना। मेरे अल्लाह ने मैनूं ताकत दी है, हिम्मत दी है। लोग मेरे उंगलां चुकते हैं, मैनूं फ़र्क नहीं पैंदा, मैनूं फ़र्क इस गल नाल पैंदा, मैं सिर्फ अपने रब नूं पसंद आ जावां बस। तो मैं जो कर रहा, मैं जो करना, मैं अपने रब का जवाब दे हाँ। तो इस इंसाना की बस्ती च कोई किसी को एक वक्त का नवाला नहीं दे सकता। हर बंदा सिर्फ वो उंगली चुकता है, लेकिन 3 उंगलियां अपने होंदियां ने। तो खुदारा मुहब्बत दुनिया च इस्लाम तलवार ना नहीं फैलिया, इस सरकार के प्यार ना फैलिया। तो यार प्यार फैलाओ, किसी को मनाना है तो प्यार ना। गैर मजहब सन, उन्होंने जदों ईमान लिया तो इस तरीके ना लिया इस्लाम की मुहब्बत वेख के। तो बहुत सारे लोग सानू इत्थे बड़े बड़े अच्छे दर्स देंदे भी नज़र आउंदे ने, लेकिन मैं कहना अगर वो मुहब्बत की ज़बान च देणगे तो जानवर भी समझ जाता है, अगर वो नफरत की ज़बान च देणगे तो इंसान भी नहीं समझते। बस ये अगर तुसीं समझ गए तो मैं समझांगा अज दा मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ऐसा थल्ले जो भी तुसीं लिखना जरूर लिखना, मैं इंतज़ार करांगा। अपना ख्याल रखना, दूसरों का ख्याल रखना, हो सके ज़िंदगी किसी के काम आना, किसी को खुश रखना, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना, यदा इनाम जिंदगी है। चलदे प्यारे देश देना, एक प्यारा जनारा मेरा साथ देना। पाकिस्तान जिंदाबाद, लव यू।